अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यूज पीके। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सानवाल की कहानी के उस मोड़ की जहां इश्क, इंतकाम और इंसाफ की जुंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। सानवाल की ये दस्तन अब सिर्फ एक लड़की की इज्जत की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये गुजरे हुए कल के उन काले सायों के खिलाफ एक ऐलान जुंग है जो आज भी लोगों की जिंदगियों को निकाल रहे हैं। कहानी में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सेथ दवूड ही वो बदनाम जमाना मूसा जवारी है? ये वो राज है जिसे छुपाने के लिए सेथ दवूड ने बरसों मेहनत की, अपना नाम बदला, अपना रुतबा बनाया और अपने माजी के हर निशान को मिटा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपना हाल बदल सकता है, लेकिन अपने माजी के कर्मन से पीछा नहीं चुरा सकता। सानवाल में हम देख रहे हैं कि कैसे माजी की एक गलती आज मुकद्दर बनकर सामने खड़ी है। सानवाल का किरदार इस पूरी कहानी में एक ऐसी दीवर की तरह उभरा है जो हर तूफान के सामने खड़ा है। पिया के लिए उसकी मोहब्बत सिर्फ जज्बाती नहीं, बल्कि वो उसकी ढाल बन चुका है। ड्रामा में दिखाया गया है कि हमारे मुआशरे में एक मासूम औरत को बदनाम करना कितना आसान है, और सेथ दवूड इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। वो पिया पर तोहमतें लगवा रहा है ताकि वो टूट जाए, लेकिन सानवाल का हौसला ही है जो पिया को गिरने नहीं देता। सानवाल का यह कहना कि वो अपने ऊपर हर गली बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पिया की इज्जत पर आंच नहीं आने देगा, इस कहानी का सबसे मजबूत पहलू है। दूसरी तरफ अदालत की कार्रवाई ने कहानी में एक सनसनीखेज मोड़ पैदा कर दिया है। सेथ दाऊद, जो खुद को शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन समझता है, अब अदालत के कथरे में खड़ा होने पर मजबूर है। उसका गुरूर और उसका तंका कर रखना होगा। क्या सानवाल वो सबूत ढूंढ पाएगा जो सेथ दाऊद का असली चेहरा दुनिया को दिखा सके? क्या सुकुर और जोहराबाद के पुराने थानों से कोई ऐसी गवाही मिल पाएगी जो 20 साल पुराने इस गुनाह को साबित कर सके? एक्टिंग की बात की जाए तो तमाम अदाकारों ने अपने किरदारों में जान डाल दी है। सानवाल की संजीदगी और उसका जाज्बा, पिया की बेबसी से बहादुर बनने तक का सफर और सेथ दाऊद का मक्काराना अंदाज, ये सब मिलकर इस ड्रामे को एक आला दर्जा का शाहकार बनाते हैं। कहानी का फ्लो इतना स्मूथ है कि कहीं भी बोझ महसूस नहीं होता। हर सीन अगले सीन के लिए तजासुस पैदा करता है। इस वक्त कहानी में दो मोर्चे खुले हुए हैं। एक अदालत के अंदर जहां कानूनी दांव पैच लारे जा रहे हैं, और एक अदालत के बाहर जहां इज्जत और बदनामी की जुंग लारी जा रही है। सेथ दाऊद का बेटा भी अब अपने बाप पर शक करने लगा है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि बुराई का अंजाम हमेशा अपनों की दूरी से शुरू होता है। सानवाल हमें सिखाता है कि जब तक आप सच के साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं। ये ड्रामा हमारे मुआशरे के उन तबकों की नुमाइंदगी करता है जो ताकतवर के सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। अगली पेशी में क्या होगा? क्या पिया कथेरे में खड़ी होकर अपने साथ हुई ज्यादती का हिसाब मांग पाएगी, और क्या सानवाल अपना वादा निभा पाएगा? ये सब देखने के लिए सानवाल की कहानी के साथ जुड़े रहना जरूरी है।